हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, शानदार होगे। तो दोस्तों लगभग रात के 1 बज चुके हैं और ड्यूटी हो चुकी है खत्म। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ फिलहाल रूम और काम जल्दी खत्म हो जाता है, बट अपन बैठ के बातें करते रहते हैं वहाँ पे मोहित सर से, क्योंकि आजकल पार्टनर घर गए हुए हैं तो रूम पे भी शायद अकेले रहता हूँ तो मन नहीं लगता, तो मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ आधे 1 घंटे तक। और आज प्रशांत भाई ने छुट्टी मार दी तो मैं अकेले ही आया था। दोस्तों फिलहाल अपन जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने रिजाइन दिया था, तो मैंने 6 नवंबर को रिजाइन दिया था शायद, और उसके बाद काफ़ी दिनों तक डिसीजन या अंडर डिस्कशन था मामला। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सोच समझ के मैंने रिजाइन शायद वापस ले लिया, या कहीं ना कहीं जब कई बार शायद यहाँ पे लोग कन्विंस कर रहे थे तो मुझे लगा मेरा शायद रुकना बेहतर है, तो मैंने रिजाइन वापस लिया। फिर मैंने 1 दिन बाद डिसीजन लिया कि मुझे शायद जाना है, और मैंने मना कर दिया था कि सर मैं रुक नहीं पाऊंगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम मैंने दिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट मुझे लगता है कि समय के साथ चेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई चीज़ें सीखने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैं 2 साल शायद और करूँगा तो मुझे मेरे अंदर जो शायद एक डर है वो और बढ़ जाएगा कि मुझे चेंज लेना है या नहीं। क्योंकि अंदर से कई बार लगता है कि नई जगह जाके कैसे सेटल होंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, या कैसे क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें परेशान करती हैं। जैसा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब कॉलेज छोड़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि घर से इतना दूर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें परेशान करती हैं कई बार। फिर जब यहाँ आया तो शायद आज ये जगह घर जैसी लगती है, तो लगता है कि यहाँ से जब आगे जाऊँगा तो कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे रहूँगा। बहुत सारे दोस्त बने, बहुत अच्छी यादें होती हैं, और मूव ऑन करना शायद इतना भी आसान नहीं होता है। बट मुझे लगता है घर से चाहे मैं 200 किलोमीटर दूर रहूँ या 400 किलोमीटर दूर रहूँ या 600 किलोमीटर दूर रहूँ, घर से दूर मतलब दूर, क्योंकि अपन डेली तो घर जा नहीं सकते हैं। मे भी हो सकता है कि यहाँ से मैं 4 महीने में घर जाता हूँ, तो हो सकता है अगर मैं और दूर जाता हूँ तो हो सकता है 6 महीने में मैं घर जाऊँगा। लेकिन दूर का मतलब शायद दूर ही रहेगा दोस्तों। कभी मुझे लगता है कि वो नहीं होगा कि मेरा जब दिल किया मैं घर चला गया। वो कॉलेज जैसा माहौल तो नहीं होगा कि हर सैटरडे में घर निकल गया। मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज से घर लगभग जो है 30 किलोमीटर दूर था, और मैं हर सैटरडे को शाम को निकल जाता था और मंडे को मैं वापस आता था सुबह। तो इस वजह से शायद मैं काफ़ी डगमगाया था, तो मैंने रिजाइन वापस लिया था। बट फिर मैंने सोचा कि शायद जाना चाहिए, वो फ्यूचर के लिए शायद बेटर होगा, या चेंजेस शायद बहुत ज़रूरी है, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। या इन फ्यूचर अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे, अच्छी जगह पहुंचते हो, तो मुझे लगता है फिर वहाँ पे आपके पास मुझे लगता है कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता या मैं ये नहीं कर सकता। आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी तो उसे आपको लीड करना होगा। वो आप कैसे करते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के लिए नई इंडस्ट्री में, नई नई जगह काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार एक नए शहर में जाना या नए लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि कई बार ड्रीम भी होता है कि मतलब मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो वो सारी चीज़ें भी समय के साथ शायद पूरी होती दिखती हैं, तो निकलना ही बेहतर है। और जैसा कि आने वाले टाइम में घर में एक शादी भी होगी, जैसे कि बड़ी बहन और बड़े भाई भी हैं, तो शादी होगी एक, तो उनका भी काफ़ी लोड रहेगा मुझे लगता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है आज के टाइम पर जो प्राइम चीज़ है मेरे लिए वो शायद पैसा है। क्योंकि शायद समय के साथ अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो कई सारी चीज़ें हैं जो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। बहुत सारे काम है, घर पर भी काम करवाने हैं, तो मुझे लगता है पैसा बहुत ज़रूरी है। तो पैसे की वजह से शायद मुझे डिसीजन बदलना पड़ा कि मुझे नहीं रुकना है। क्योंकि मेरा यहाँ पे जो भी पैसा बढ़ेगा वो मुझे शायद अगस्त तक पता चलेगा, या अगस्त में सैलरी 2026 के अगस्त में पता चलेगा कि क्या इंक्रीमेंट हुआ, कितना सैलरी आएगा। तब तक मुझे सेम सैलरी पे काम करना है। बट मुझे लगता है मैं नई जगह ज्वाइन करूंगा तो जो भी सैलरी मेरी होगी वो अगले महीने से मेरी इंप्लीमेंट होगी और मुझे मिलना चालू हो जाएगी। तो मुझे लगता है इस वजह से मेरे को डिसीजन बदलना पड़ रहा है। अदरवाइज शायद मैं जाना तो नहीं चाहता था, बट अपन जाएंगे फिलहाल अभी, और फाइनल डिसीजन है। और 2 तारीख को अपन घर भी जाएंगे दोस्तों, क्योंकि घर पे कुछ काम है। एक बार घर घूम के आएंगे तो 3-4 दिन के लिए घर जाएंगे। तो अभी 2 को अपन घर भी निकलेंगे, और अपन ने टिकट कर लिया है दोस्तों बस का। तो इस बार जो मजदूर है वो बस से घर जाएगा, और ट्रेन से नहीं जाने वाले हैं अपन, क्योंकि अपने साथ में एक लोग और हैं, वो अपन 2 तारीख को रिवील करेंगे अपने साथ और कौन जा रहा है घर। तो देखते हैं दोस्तों कैसा होगा। और कई बार बहुत ज़्यादा असमंजस होता है, आपको लगता है बार बार वही डिस्कशन क्यों करना, बट मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज़ों से इमोशनली कनेक्टेड होते हो तो कई सारी चीज़ें बहुत भावुकता के साथ वो होती हैं, छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल रूम पे और सोएंगे अपन, और वापस आपको कल मिलेंगे। दोस्तों फिलहाल अपन आ चुके हैं रूम पे, रूम नंबर 15। आजकल काफ़ी वीरान सा रहता है, क्योंकि पार्टनर जो है अपने वो घर गए हुए हैं, और अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों फिलहाल अपन रूम पे आ चुके हैं और अभी अपन सोएंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को डेली नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ मैं मिलता रहूँगा। और हमेशा अपन कोशिश करते हैं कुछ नई बात करने की, किसी नए टॉपिक पे बात करने की, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिसमें मैं डिस्कस कर सकता हूँ, या वो कहीं ना कहीं एक कहानी होती है जो खुद के साथ बीता हुआ एक पल होता है, वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।